एक तो इस टाइम जो साढ़े बच्चे पाकिस्तान ना ट्रेडिंग लगे हुए हैं। इस मेरे ख्याल दो किस्म की, एक स्पॉट ट्रेडिंग है, एक फ्यूचर ट्रेडिंग है। साढ़े तैमूर साहब ने इन्हें $500 लाया, विच वो गया $2000 थे। मतलब उसमें क्या है कि अगर $1000 पे जाता और बेच देता तो 500 फ़ायदा उठा लेता, तो वो वापस कितने पे आ गया आपका 600 पे। तो इसको $100 फ़ायदा हुआ, यानी कि $100 का सिर्फ फ़ायदा हुआ। और जो $1400 था वो नुकसान हो गया। किसी भी कारोबार में, चाहे वो ट्रेडिंग है, ये फ़िलासफ़ी आम फ़िलासफ़ी है कि जब आप लालच करते हैं ना तो फिर आप मरते हैं। वो चाहे आप कारोबार रियल स्टेट में करें, चाहे आप वो उसमें करें, स्टॉक एक्सचेंज में करें। ख़ास तौर पर ये जो ट्रेडिंगें चल रही हैं, लोग बच्चे आजकल लगे हुए हैं, बड़ी ख़तरनाक है। इसमें अगर आपने $500 लगाया या $200 लगाया, आपको $200 हो गया, बस पैसे निकाल लो। दूसरा, ये जो ट्रेडिंग है ये एक आम बनने की प्रोडक्ट नहीं है। देखिए ट्रेडिंग में मुझे जो समझ आया, इसमें बड़े थम्स बैठे हुए हैं। अगर वो एक अरबपति है, उसको अगर 5-10 करोड़ रुपए का नुकसान हो जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन आप जैसे आम बंदा जो मिसाल 2-3 लाख उसने जमा किया है, वो डाल दे तो वो 2-3 लाख से भी हाथ धो बैठता है। अभी आपने खबर सुनी होगी कि जी $100 मिलियन एक बंदे का डूबा है। वो रियल में $100 मिलियन उसका नहीं डूबा। उसने क्या किया होगा कि लोगों का पैसा लगवाया होगा, इन्वेस्टरों का, आपको कह के, फलाने को कह के, वो जो इसमें फिर रेफरल्स आते हैं, उसने अपना निकाल लिया होगा। कौन डूबा? जो समझदार नहीं थे, जो इस चीज़ को समझते नहीं थे। सो दुनिया के अंदर अब जो बिजनेस है आपके पास, अगर रियल बिजनेसेस मौजूद हैं तो आप उस तरफ जाएं। जैसे स्टॉक एक्सचेंज है, स्टॉक एक्सचेंज में भी जो बहुत ज़्यादा लालच करता है वो डूब जाता है। हमारा रियल एस्टेट की बड़ी साफ सी मिसाल है। 2020 में जिस बंदे ने एक फ़ाइल ली हुई थी, वो 2022 में 1 करोड़ रुपए प्रॉफिट पे थी। जब हम उसको कहते थे सर करोड़ रुपए प्रॉफिट पे चला गया, आप दे दो फाइल, बेच देते हैं इसको, उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा नहीं, उन्होंने कहा सर ये 1.5 करोड़ पे जाएगा प्रॉफिट फाइल का, क्योंकि वो हवा में थी अभी फाइल सोसाइटियों की, कमर्शियल, रेजिडेंशियल। अब वो वापस क्या हुई, नीचे आके लेवल पे आ गई, यानी कि जो करोड़ रुपए उन्हें कमाना था वो नहीं कमा सके। पूरी दुनिया के अंदर कोई भी ट्रेडिंग है, चाहे वो रियल एस्टेट के, चाहे वो, उसमें जो आपके हाथ लगा, जो आवाज़ आई, फौरी तौर पे दे दी। अनटिल अनलेस ओरिजिनल रियल एस्टेट जो प्रॉपर्टीज़ होती है, या रियल एसेट्स है, लाइक गोल्ड है, आपके हाथ में जो गोल्ड है, या आपके पास कोई स्टॉक्स हैं किसी अच्छी कंपनी के, या आपके पास कोई रियल प्रॉपर्टी है ज़मीन पे मौजूद है, वो स्लो ऊपर जा रही होती है। लेकिन बाकी जितना सिस्टम है, चाहे वो रियल स्टेट है, चाहे वो बाकी ट्रेडिंग्स हैं, जो उसमें आर्टिफिशियल हाइप आती है, उस हाइप से लोग फ़ायदा उठाते हैं। अब पाकिस्तान के अंदर रियल स्टेट में क्या हुआ, सोसाइटियों में फाइल्स का रेट ऊपर गया, ट्रेडर था, इन्वेस्टर था, उसने अपना माल फेंक दिया, निकाल दिया, और वही लालची लोग जिनको करोड़ रुपया प्रॉफिट मिल रहा था, उन्हें वो करोड़ कमाने के बजाय 4-5 और फाइलें भी उठा ली, क्या उन्होंने भी करोड़ थे जैसे। सेम ट्रेडिंग में भी यही है। इसमें बड़ा सिंपल है। इसमें वो कहते हैं कि मिसाल आप एक बड़ी अमाउंट डालें, मिसाल 1-2 अरब रुपए आप डालें, तो मार्केट हिट होती है। मार्केट ऐसी हिट होती है तो आप आम जो छोटे लोग होते हैं, वो 500-500, 1000, 5-5, $10,000 वाले आ जाते हैं, ये लोग अपना पैसा निकाल लेते हैं। सो दुनिया में नुकसान सिर्फ और सिर्फ ये नसीब में है गरीब बंदे के। आम बड़ा बंदा कभी नुकसान नहीं करता। क्यों? वो समझदार होता है। आप कोर्स देखते हैं, आप फलाने की वीडियो देखिए जी, बड़ा उसने ट्रेडिंग में पैसा कमाया, इस तरह प्रॉपर्टी में भी मलक राज ने बहुत पैसा कमाया, इस तरह प्रॉपर्टी में बड़े बड़े थम्स बैठे हैं, वो पैसा कमाते हैं, लेकिन लोगों ने नुकसान भी किया। सो जो रियल चीज़ है, कोशिश करनी चाहिए, उसकी तरफ आपको जाना चाहिए। पहली तो बात यह है कि आप समझें इसको। दुनिया के अंदर एक फ़िलासफ़ी होती है कि आपने अगर एक चीज़ टेस्ट करनी है तो अपने पैसों पे टेस्ट ना करें, लोगों के पैसों से टेस्ट करवाएं। $100 वाले लोग ढूंढें, उनको कहें यार आए ट्रेडिंग करते। हाँ, तो ये मीनू कहते हैं कि आओ मीनू पैसे दो, मैं थोड़े से ट्रेडिंग करा, इन्हें पता कि नुकसान किसका सी, मेरा हो सी है। ये होने सियाने लोग। तलाल साहब ने इन्होंने बड़ा खारिश होती है ट्रेडिंग शेडिंग दी। इन्होंने मैंने आख्या जी 7 लाख रुपया सर दो तो मैं ट्रेडिंग करनी। मैं 7 लाख रुपया दीता, उससे 6 लाख मुनाफा है ना, सानू 6 लाख मुनाफा है। 7 जमा कितना 6 हो गया, 12-13 लाख हो गया। 12-13 लाख में जेब में वापस पाया। मैं उस गली च नहीं गया, मैं उस गली च नहीं गया, उधर ना लेना नहीं जिस ग्राम रहना नहीं। ये समझदार होती है। उन्हें बड़ा आख्या बड़ा होन चलती पई, आ जाओ, मैं कह नहीं, ये 7 लाख मैं कमाई ना, एक मैं दलाल मेरे को वापस नहीं ला सकता, मैं बिल्कुल डिलीट करती है, बस 7 लाख बहुत है। अब होता क्या है, देखिए अब तलाल साहब ने फॉर एग्जाम्पल मुझे कहा कि इस्माइल भी मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ, आप मुझे पैसे दें, क्योंकि तो भाई हैं, दोस्त हैं। इस तरह जो बाहर के लोग क्या कहते हैं, सर देखिए मैंने आपको 7 लाख का फ़ायदा दिया, 6 लाख पे आप करोड़ रुपया दें। मैं देखूँगा करोड़ पे तो अब मुझे 1.25 करोड़ का फ़ायदा होगा, वो करोड़ पर गया थे फिराना को नहीं। सो ये बड़ी एक इस किस्म की ना, ये एक किस्म की पूरी दुनिया के अंदर ये जो निज़ाम है ना, ये बनाया गया गरीबों से पैसा चूसने के लिए। अब आप और मैं
मतलब आम मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास बंदा इसमें से पैसे बहुत कम मुश्किल से निकाल सकता है। दुबई में हम जाते हैं, हर बंदा आपको पता है मिलता है अपना मंजन बेचने के लिए, आपको अपनी कहानियाँ सुना रहा होता है। मैंने ये चीज़ देखी है कि ज़्यादातर ट्रेडिंग वाले अपना पैसा कोई नहीं ट्रेड में लगाया हुआ, आपका लगाया हुआ है। अकबर साहब फॉर एग्जांपल मेरे साथ हैं, मैं इनका 1000 लगवाता हूँ ना ट्रेडिंग में, तो उसका मुझे रेफरेंस मिलता है, बल्कि अगर इनको नुकसान होगा तो मुझे फ़ायदा होगा। मुझे दुबई में भी एक बंदे ने बताया कि तो बड़ा ज़बरदस्त काम है, आपकी बहुत बड़ी सोशल मीडिया पे रीच है, आप ये ट्रेडिंग शेडिंग की वीडियोस बनाएं, आपके पास जो ट्रेडिंग के बंदे आएंगे अगर उनको नुकसान होगा तो आपको फ़ायदा ज़्यादा होगा। तो ये तो इस्लाम में ये चीज़ तो बहुत ख़तरनाक है कि अगर लोगों को नुकसान हो और मुझे फ़ायदा हो रहा हो तो फिर तो मैं बड़ा लानती इंसान हूँ। तो इसलिए आप पूरी दुनिया के अंदर देखेंगे कि इस किस्म के कारोबार से कोई बंदा नंबर 1 पे आपको नज़र नहीं आएगा। अगर नज़र आएगा 5 साल के लिए नज़र आएगा, छठे साल वो बिल्कुल वैनिश हो जाता है। सो पूरी दुनिया के अंदर जो रियल बिजनेसेस हैं उस पर बिलीव करना चाहिए, चाहे वो आप एक छोटी सी रेहड़ी क्यों ना लगाएं, चाहे आप वो छोटा सा काम ही क्यों ना करें। इसमें आप देखेंगे इसमें आप 10 करोड़ रुपया कमा लेंगे लेकिन एक दिन में आप 11 करोड़ रुपए का नुकसान कर लेंगे। ये जो है ना, ये इसको एज अ उस जिस तरीके से हम लालच कर रहे हैं इस चीज़ से हम बचेंगे तो हम इसमें पैसा कमा सकते हैं, मतलब कोई भी बंदा कमा सकता है। लेकिन लालच ऐसी चीज़ है कि इंसान फिर अपने आप को स्टॉप नहीं कर पाता और बहुत सारे लोगों को इस टाइम नुकसान हुआ भी है और हो भी रहा है।